नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। मुझे बहुत दिन से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, ऐसे ईमेल आ रहे थे, जिसमें बहुत सारी क्लाइंटों का कहना है कि मैम आपने ये तो कह दिया कि करप्ट सीनियर से बच कर रहो एंड मिसलीडिंग से बच कर रहो, तो फिर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ अपना केस लेकर? किस तरह के एडवोकेट के पास जाएँ? और आपने ये भी तरीका बताया कि ज़रूरत पड़ने पर आप भी हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर हमको एक अच्छा एडवोकेट चाहिए, तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं? आप ये भी तो बोलते हो ना कि ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं है। बिल्कुल कुछ एडवोकेट्स हैं, ढूँढने की देर है, लेकिन देश में कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि अच्छे हैं। तो आप बताओ कि आखिर हम ढूँढें कैसे ऐसे एडवोकेट्स को? तो उन सब के लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताना चाहती हूँ कि ऐसे एडवोकेट्स, अच्छे एडवोकेट्स आप कैसे ढूँढ सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये कहूँगी कि देखो, अच्छे एडवोकेट्स ढूँढने का एक ही तरीका है कि आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। पहले लोगों से पूछो, आसपास के लोगों से रिव्यू ले लो कि उनका काम कैसा है। सेकंड थिंग कि वो रिव्यू लेने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी ऑब्जर्वेशन अपने लेवल पर करनी है। हम ऑब्ज़र्व नहीं करते, हम घबराए हुए रहते हैं, हम फटाफट वकालतनामा साइन कर देते हैं, तो हमको ये चीज़ नहीं करनी है। हमको ऑब्ज़र्व करना है थोड़ा-सा। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ तो विदाउट रिव्यू लिए हमको जाना नहीं है उस पर्टिकुलर एडवोकेट के पास। एंड अगर हम आ गए हैं रिव्यू वगैरह लेने के बाद कि भाई बहुत अच्छे एडवोकेट है, यू शुड गो देयर, तो हमें अपना दिमाग खोल कर रखना है और उनको अच्छा खासा ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, 3-4 पेज ही ऑब्ज़र्व करो, और अगर आपको एक क्लू मिल जाए तो मैनिपुलेट मत हो, जस्ट लीव दैट एडवोकेट। अगर अंदर से आ गई कट फीलिंग कि नो, दिस पर्टिकुलर एडवोकेट इज़ नॉट गुड इनफ फॉर माय केस, आपको मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे दे रहे हो तो आप आराम से दूसरा एडवोकेट हायर कर लो। ठीक है, हम इसी तो जाल फांस में फंस जाते हैं। हम हर बार ये उम्मीद करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, शायद मैं ही ओवर सोच रहा हूँ, वकील साहब सही है। नहीं, अगर आपको एक बार बहुत क्लियर कट क्लू मिल गया है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको उसकी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करनी है अपने लेवल पे, और आपको उस एडवोकेट से कट ऑफ होना है और आपको दूसरे एडवोकेट के पास जाना है समय रहते, जल्द से जल्द। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि देखिए, आपको ऑब्ज़र्व तो करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा, देन आफ्टर यू विल गेट द गुड सीनियर। मुँह ज़ुबानी आप कितना भी सुन लो, लेकिन कहीं न कहीं जब तक हम खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते, हमको नहीं समझ में आता। अभी फ़िलहाल मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स हैं, तो मेरा तो अपना इतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं अकेले कोई केस ले सकूं। तो अब पहले तो मैं बहुत डरी कि यार मैं कैसे करूं, मैं किसी सीनियर एडवोकेट का कैसे सपोर्ट ले लूं, पता नहीं वो आगे खेल गया तो। लेकिन अभी मुझे कुछ 2 सीनियर्स मिले हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हम नहीं कह रहे तुम हमारे साथ लंबे टाइम तक काम करो, या हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जस्ट ऑब्ज़र्व अस। 2 से 3 केसेस हमारे साथ करके देखो, ऑब्ज़र्व करो, तुम्हें कोई पकड़ नहीं ले रहा है, किडनैप नहीं कर ले रहा है, तुम चल देना अपने क्लाइंट को लेकर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो तुमको करते बनेगा कर लेना, ठीक है। लेकिन एक बार ऑब्ज़र्व करके देखो, जब तक काम करोगे नहीं, जब तक ऑब्ज़र्व नहीं करोगे, तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। 2 लोग जब बैठकर काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो इसलिए आप समझिए, थोड़ा-सा अपने क्लाइंट को भी समझाइए, खुद भी समझिए और हमारे साथ काम करके देखिए। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं और ना आपको कहीं किडनैप किया जा रहा है, ना आपके क्लाइंट को कहीं किडनैप किया जा रहा है। देख लेंगे फिर हमारे और आपके बीच ही जंग हो जाएगी, टेंशन मत लो आप उसका। लेकिन हमको अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि आपको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे कि नहीं, आप जो इतना डाउट कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अब मैं एक ट्रस्ट लेकर चल रही हूँ उन लोगों के साथ, और हमने अपना एक शेड्यूल किया है मीटिंग उस क्लाइंट के साथ। अब आगे देखते हैं क्या कैसा रहता है। तो आपको मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताऊँगी, और अगर अच्छे एडवोकेट्स को लेकर मुझे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिलेंगे कि हम किस तरीके से अच्छे एडवोकेट्स को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली वो एक्सपीरियंसेस, वो नॉलेज आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।